हाय, कुछ दिनों पहले मैंने बोला था कि मैं ब्रेकअप का कोई सीरीज़ बनाऊंगी, पर इसी बीच में मेरे साथ ये हुआ कि मुझे थोड़ा डॉग ने बाइट कर लिया था। सो देख रहे हैं, हाँ जी। अभी तो आई एम हील्ड। काफ़ी हद तक स्टिचेस वगैरह आए थे, पर मैं ये सोच रही हूँ कि ब्रेकअप का मैं क्या बताऊँ। सबकी अपनी अलग अलग सिचुएशन रहती है, दुनिया भर के वीडियोस हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, लोग देख रहे हैं। मैं खुद इतना अजीब बिहेव कर रही हूँ, दिन दिन भर तक मैं टैरो देखती रहती हूँ, एनर्जीज पता करने के लिए सामने वाले की। अजीब सा ही दिमाग चलता रहता है, और मेरे ख्याल से सबका ब्रेकअप का अपना अलग अलग सफ़र, अपनी अलग अलग कंडीशन, अलग अलग परेशानियाँ हैं। उसके बीच में क्या मैं जनरलाइज स्टेटमेंट दे दूँ कि ये करो वो करो। ठीक है, कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो और क्या। अभी मैं खुद ही सही नहीं कुछ कर पा रही हूँ, तो मैं क्या आप लोगों को भी बताऊँ। कहते हैं ना, प्रैक्टिस व्हाट प्रीच। सो इफ़ आई एम प्रीचिंग समथिंग, कुछ बता रही हूँ, मैं खुद ही उसे फॉलो नहीं कर रही हूँ, फ़ायदा क्या होगा। पर कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है फॉर अ लॉयल पर्सन। आई थिंक इट्स टू डिफ़िकल्ट। सो होता है। पर इसमें भी ये कह सकते हैं कि हर किसी के कोप करने का अपना एक तरीका है। जो लॉयल नहीं है या जो आपको चीट करता है, साइड लेने वाली बात नहीं है, बट उसका कोपिंग मैकेनिज्म कुछ और होगा। वो या तो पहले से उसने कोई इंसान देख रखा होगा, या ये हो सकता है कि पहले से जो देखा हुआ रहता है वो आसपास में कोई बंदा हुआ जिसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप शुरू हुआ, क्योंकि उसे अच्छा ही दिखने लग गई उस सामने वाले इंसान में। और अगर ब्रेकअप के बाद भी वो काफ़ी सारे लोगों के साथ जा रहा है या जा रही है, तो फिर तो वो इंसान भी जस्ट एक डिस्ट्रैक्शन था, और सब डिस्ट्रैक्शन ही है। और फिर सामने वाला, यानी कि हम जैसे लोगों को ये उम्मीद रहती है कि सामने वाला समझेगा, वो सो कॉल्ड होप के सहारे चलते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। अभी तो क्या बोलूँ, अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ रही हूँ। सो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बट इस टाइम पे बड़ा कठिन होता है कहना कि इफ़ आई वुड से फोकस ऑन योर सेल्फ, विच आई एम फेलिंग एवरी डे टू डू। इवन दो आई एम वर्किंग, मैं काम कर रही हूँ, घर का, इधर का, ऑफिस का, बट स्टिल वो अंदर से दिमाग में चलता रहता है 24 घंटों। और उस टाइम पे ऐसा है कि आप उस चीज़ को शेयर भी क्या ही करोगे कितनों के साथ, और कोई कितना ही सुन लेगा। एक टाइम पे आके सब पक जाते हैं। आपके ब्रेकअप स्टोरीज कोई नहीं सुनना चाहता, आपके दुखड़े कोई नहीं सुनना चाहता, बेसिकली दुखी आदमी के साथ ही कोई नहीं रहना चाहता। सो थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। मैं भी अपने साथ वही है, फोकस ऑन योर सेल्फ पे। तो और दूसरी चीज़, जो जो आता है दिमाग में ना, कर लीजिए। अगर आपको उस टाइम पे बहुत खाने का मन है, खा लो। बहुत सोने का मन है, सो लो। बहुत रोने का मन है, रो लो। जो जो मन कर रहा है कर लो, किस चीज़ को सप्रेस मत करो। ये मैं एक एडवाइस तो कहना चाहूँगी। मैं अभी बहुत रो ली जितना रोना था। खाने पीने का तो मेरी हालत देख के आपको लगता है उनको ऐसा कोई शौकीन नहीं, तो खाने पीने का ऐसा कुछ नहीं था, बट हाँ, रोने का, बहुत ज़्यादा सोचने का, तो बहुत ज़्यादा सोच लिया, बहुत ज़्यादा रो लिया। अभी बीच बीच में कुछ कुछ टाइम में होता रहता है ऐसा कि हाँ, वो ट्रिगर से आते रहते हैं, खासकर उस टाइम पे कि सामने वाला आपसे अभी भी बात करता है, कहता हम अच्छे दोस्त रह सकते हैं, पर पता है वो बार बार ट्रिगर होता है। मेरे को भी समझ आ रहा है। हम वो एक होप के चलते हुए कि कहीं वो इंसान चला ही ना जाए, हम दोस्ती है कब से कम उसे तो पकड़ के रख लेते हैं। नहीं यार, सही नहीं है। कुछ टाइम के लिए बातचीत बंद करना ही सही होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ।
अगर आपके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है और अगर आप अभी भी उस ज़्यादा लवर दिखते हो, सामने वाला मे भी नहीं दिखता या वो इतना इन्वॉल्व नहीं था या उसमें इतनी ज़्यादा इमोशनल रेस्ट्रेंट है, वो अपने को कंट्रोल कर सकता है। बट जो आपसे प्यार करता है वो सामने वाला आपको एज अ फ्रेंड वो बात तो कर लेगा। बट ठीक है, मैं अभी आई एम ग्रोन अप से भी ग्रोन अप 30+, बट स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग। सो आई कैन इमेजिन कि वो 20, 22, 25 ऐसा नहीं है, मेरे हार्ट ब्रेक्स पहले भी हुए हैं, बट ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है मुझे। तो उन बच्चों का जो अभी छोटे हैं, 20, 22 साल के, 23 साल के, 25 साल के, आई नो उनका तो बहुत ज़्यादा इसमें हाल चाल ख़राब होता होगा। बट ट्राई टू लिव वन डे एट अ टाइम। उस दिन को निकालो। सब कहते हैं दोस्तों से जाके मिलो, कहते मेरा खुद ऐसा दोस्त नहीं है और मेरा ऐसा मन भी नहीं करता कि मैं जाके किसी से मिलूँ। टू बी ऑनेस्ट, खुद में रहने का मन करता है। आपके दोस्त हैं बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड, आप बात करो जो जो जैसा जैसा लगता है। बट एक टाइम पे ना ये भी बात है कि आप बात करोगे तो बात करके भी वही बातें निकल के आती है। अब मान लीजिए फलाने ने चीट कर दिया, तो अब वही बात को आप कितनी बार लूप में रिपीट कर लोगे किसी भी सामने वाले को बताने के लिए। हाँ ठीक है, उसने गलत करा, जस्टिफाई, वो शांति मिलती है एक तरीके से मन को कि हाँ मैं तो ठीक था या ठीक थी, सामने वाला ही ख़राब था। पर वो फिर बातें वो दिमाग को उसी लूप में स्टक कर देती हैं। सो इमोशनली अवॉइड करना चीज़ों को नहीं सही है, ना सप्रेस करना, एंड लेट इट आउट। जिस तरीके से बह रहे हैं बहने दो। अगर आपको बताकर सही लग रहा है बता दो। अगर आपको खुद के साथ रहकर सही लग रहा है, जैसे मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बहुत डिप्रेसिव सुसाइडल थॉट्स आते हैं। हाँ, मन बहुत दुखी हो जाता है, बहुत रो लेते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, बट ठीक है, वो उस तरीके से हो रहा है तो निकालो। अगर आपका कोई हॉबी है, आप लिख लेते हो या आप गा लेते हो, उस तरीके से निकाल लो। हाँ, बट इस बीच में किसी और इंसान को अपना लाइफ में लाके और उसको भी इस लूप में फंसा के, जब आप खुद सही मेंटल स्टेट में नहीं हो, जिसे हम रीबाउंड कहते हैं, जो भी टर्म है, तो वो सब भी करना सही नहीं रहता। हाँ, उस टाइम पे लगता है कि कुछ भी करवा दो, कहीं भी डालो, ये जो तकलीफ़ हो रही है अंदर, ये जो तूफान सा चल रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए कुछ भी कराओ तो हम कर देंगे, बट नहीं होता है, इट्स नॉट वर्थ इट। तो खुद से ही खुद को समझना पड़ेगा, वही इम्पोर्टेंट है। अगर किसी दूसरे पे पाइल अप होने की कोशिश करोगे, या ठीक है अब मैं और डेटिंग ऐप्स पे जाके देख लेता हूँ या लेती हूँ, या दूसरे से अटेंशन पाकर थोड़ी देर के लिए फिर सही लगेगा, फिर वही खालीपन। तो पहले खुद के साथ करके जितना आपको अपने अंदर से सारा रिमूव करना है वो करिए, और कुछ टाइम के लिए सही बात मत करिए। मैंने गलती करी, मैं रेगुलरली बात करने जाती रही, मैं मिलने भी जाती रही, स्टूपिड ऑफ मी। बट ये सब चीज़ें थोड़े टाइम के लिए बंद करिए, ताकि थोड़ा सा जब आप अलग रखते हैं इंसान को, तो फिर थोड़ा सा समझ में आता है। ये नो कॉन्टैक्ट रूल वगैरह 30 डेज़ ये सो बोलते हैं, और मुश्किल होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो वो थोड़े टाइम के लिए देख लो, आप जितने दिन के लिए हो सके, 2 दिन भी अगर आप बात करें बिना शुरू में रह पा रहे हो, खुद को तसल्ली दो कि हाँ ठीक है। उसके बाद ठीक है रह पा रहे हो, फिर टूटता है, फिर वो स्पाइरल है, वो लीनियर तो चलता नहीं है। कभी आपका मन बहुत ज़्यादा, आप सोचते हो कि ठीक है मैं अब इस इंसान से बात नहीं करूँगा, मैं अब अपनी ज़िंदगी, फिर थोड़ी देर में वो मोमेंट ऐसा आता है कि फिर आपको लगता है कि नहीं यार, फिर वो कोशिश करनी चाहिए। तो ये सब चलता रहेगा। आई थिंक ये मुझे भी अभी हो गए 1-2 महीने, बट उस महीने में ये भी है कि मैं लगातार बीच बीच में कभी हफ्ते में उसमें मिलती रही, और बातचीत तो 2-3 दिन में नहीं होता, तो सामने वाला बंदा मैसेज कर लेता है। अब आई एम ट्राइंग कि मैं ना ही करूँ,
क्योंकि मैंने देखा इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ख़ासकर मेरे लिए तो। अगर आप ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हैं, बहुत चीज़ों को अंदर तक फ़ील करते हैं, तो आप थोड़े दिन के लिए बहुत तकलीफ़ होगी, पर आई नो दैट पेन, वो जो पेन होता है यहाँ पे वो होगा, बट प्लीज़ थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करेंगे तो बेहतर होगा आपके खुद के लिए। और प्लीज़ खुद के लिए सोचिए, क्योंकि मैंने नहीं सोचा, अब सोच रही हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ अपने लिए सोचिए। यस, आई एम स्टिल पेनिंग, वो दर्द वगैरह है, वो रहेगा आता जाता, पर करिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।